हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच क्या डिफरेंस है अच्छे से फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट में जैसे बिल पास होता है तो उस बिल के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में सब चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इसके साथ ही मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पेज है लॉ विद ट्विंस, उसको जाके जरूर फॉलो कर लें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है लॉ विद ट्विंस, उसको जाके जरूर फॉलो कर लें। मैं इसलिए आपको फॉलो करने को बोल रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम पेज में आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है लेक्चर्स को लेकर या किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को लेके, कोई क्वेश्चन पेपर को लेके, तो हम उसमें शेयर करते रहेंगे प्लीज़। और साथ ही मेरे दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हो या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक मैनर में सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं और आप बुकिश लैंग्वेज को पढ़ के बहुत बोर हो गए हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना नहीं चाहते, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और इस पे आप हमसे नोट्स डिमांड कर सकते हैं। नोट्स पेड हैं लेकिन जो पेमेंट होगी वो देकर आपको दुख नहीं होगा क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अब अगर मैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों बिल्स में वो इंट्रोडक्शन को लेकर है। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मनी बिल की बात की जाए तो ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, हाउस ऑफ पीपल में। राज्यसभा में कभी भी इसको इनिशिएट नहीं किया जाता। द बिल, मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन द लोकसभा। सेकंड जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को लेकर है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी बिफोर इनिशिएटिंग द बिल इन द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में बिल को शुरू करना है, इनिशिएट करना है, तो प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिल को शुरू किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मनी बिल की बात आती है तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ मैंडेटरी। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू टेक द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इनिशिएटिंग द मनी बिल इन लोकसभा। थर्ड, इंट्रोड्यूस बाई, कौन इंट्रोड्यूस करता है? तो बच्चों, अगर मनी बिल की, अगर ऑर्डिनरी बिल की बात की जाती है तो इसको कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है? प्राइवेट मेंबर का मतलब है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है। तो या तो मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर, अर्थात ऑर्डिनरी बिल या तो गवर्नमेंट बिल हो सकता है, पब्लिक बिल हो सकता है, या प्राइवेट बिल हो सकता है। जब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे पब्लिक बिल बोलते हैं, जब कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इधर पब्लिक बिल, कैन बी इधर प्राइवेट बिल, एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्टर और बाई प्राइवेट मेंबर एज द केस में बी। बट वहीं पे मनी बिल की बात की जाए तो इसको केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको प्राइवेट मेंबर अर्थात जो मिनिस्टर नहीं है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा की पावर क्या है? पावर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की पावर है कि अगर ऑर्डिनरी बिल पास हुआ है तो उसको राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है, उसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है। राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मनी बिल की बात की जाए तो राज्यसभा ना तो मनी बिल को अमेंड कर सकती है ना मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। उसको मनी बिल को पास करना होता है, बस राज्यसभा मनी बिल को 14 डेज तक अपने पास रोक सकती है, उसके बाद तो मनी बिल को पास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब मेरे दोस्तों एक और डिफरेंस ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच ये है
कि ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा उस बिल को 6 मंथ तक अपने पास रिटेन करके रख सकती है। आज बिल राज्यसभा में गया, ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी और 6 मंथ तक उस बिल को अपने पास रख सकती है बिना किसी रिस्पॉन्स किए, बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन वहीं पर अगर मनी बिल की बात की जाती है तो राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर है। राज्यसभा केवल 14 डेज तक इसको अपने पास रख सकती है। अगर 14 डेज के बाद भी राज्यसभा बिल को पास ना करे तो ये मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया, मनी बिल पास हो गया। राज्यसभा में भी 14 डेज तक राज्यसभा बिल को बस रोक सकती है। यहाँ पे 6 मंथ तक रोक सकती थी, यहाँ पे 14 डेज तक, 14 दिन तक, उसके बाद तो बिल माना जाएगा पास हो गया। इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा। वहीं पे एक और डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल में और मनी बिल में, वो ये है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यस बुला सकते हैं। एक्चुअल में जब ऑर्डिनरी बिल है और बिल में कोई डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक होने का मतलब क्या है कि एक हाउस ने तो बिल पास कर दिया पर दूसरा हाउस बिल पास नहीं कर रहा। लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने 6 मंथ हो गए पर बिल को पास ही नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिर दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। इसका प्रोविज़न बच्चों आर्टिकल 108 में किया गया है। 108 के अनुसार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसको बुलाते तो प्रेसिडेंट हैं, प्रिजाइड कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इस मीटिंग में फिर प्रेसिडेंट मेजोरिटी वोट डलवाते हैं, जो मेजोरिटी वोट जिस फेवर में होंगे उसके अनुसार काम किया जाता है। अगर बिल पास करने की फेवर में मेजोरिटी है तो बिल पास हो जाता है, अगर बिल को रिजेक्ट करने की फेवर में मेजोरिटी है बिल रिजेक्ट हो जाता है। और बच्चों ज्वाइंट सिटिंग में मेनली लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी होता है क्योंकि लोकसभा की सत्ताएं ज़्यादा है। वहीं पे अगर मनी बिल की बात की जाए तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो, क्योंकि राज्यसभा में मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास पावर ही बहुत कम है, बहुत कम पावर राज्यसभा के पास। वो बस 14 डेज तक बिल को रोक सकती है, उसके बाद बिल तो अपने आप ही पास हुआ माना जाएगा, कोई डेड लॉ क्रिएट ही नहीं होगा। जब डेड लॉ ही क्रिएट नहीं होगा तो क्यों ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा प्रेसिडेंट, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। लास्ट में बच्चों मैं आपको बता दूं ऑर्डिनरी बिल की बात जो है वो आर्टिकल 107 में करी गई है, मनी बिल की बात 110 में की गई है, 109 में भी इसके प्रोविज़न बताए गए हैं और ऑर्डिनरी बिल की बात 108 में भी कहीं ना कहीं करी गई है ज्वाइंट सेशन के रूप में। एक बात आपको और बता दूं जो आप डिफरेंस में लिख सकती हो मीनिंग को लेकर। जो ऑर्डिनरी बिल है इट इज़ अ बिल विच कंटेन्स द मैटर अदर देन द फाइनेंस मैटर। ऑर्डिनरी बिल वो बिल है जिसमें वो मैटर्स दिए होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं। वहीं पे अगर मनी बिल की बात की जाए तो ये एक ऐसा बिल है जिसमें पैसे की बात, जिसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूड होते हैं अदर देन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।